नमस्कार साथियों, दूसरी बार के लॉकडाउन का आज पहला दिन। सुबह से ही सभी के मन में ऊहापोह चल रही है कि क्या ये लॉकडाउन सही है? क्या इस तरह से हमें घरों में कैद करना सही है? क्या गारंटी है कि इस लॉकडाउन के बाद में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चली जाएगी? और क्या सरकार का ये निर्णय ठीक है? ऐसी अनेक बातें, ऐसे अनेक सवाल हम सभी के मन में हैं। और कोरोना जैसे असुर का खात्मा कब होगा? क्या ये लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है? क्या ये कोई राजनीतिक गेम तो नहीं चल रहा? क्या व्यापारी वर्ग या आर्थिक वर्ग को कमज़ोर करने के लिए कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? ऐसे अनेक सवाल दिन भर से चल रहे हैं और अनेक तरह की जो उलझने व्यक्ति के मन में चल रही है। ऐसे में एक सहारा होता है ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष जो हम हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली उलझनों, असमंजस और अनेक परेशानियों में कोई न कोई मार्ग दिखाता है, उसे जीवन में अपनी उलझनें दूर करने के लिए रास्ता दिखाता है। तो चूंकि अब नव संवत्सर भी आने वाला है और बहुत ही अच्छा समय आगे आने वाला है, तो आज उसी के संबंध में एक लाइव सेशन ये हम रख रहे हैं जिसमें ज्योतिष के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर ज्योतिष क्या कह रहा है। जो आने वाला समय है, जो है जनप्रतिनिधि नेता अपनी बात कह रहे हैं, अधिकारी कानून को बनाने वाले, कानून का पालन करने वाले अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कह रहा है कि पुलिस सख्ती कर रही है ज़्यादा, नेताओं को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे सामने जो है बातें आ रही हैं। तो ऐसे में आज जावरा मध्य प्रदेश में जो 9 दिन का लॉकडाउन घोषित हुआ है, पता नहीं ये 9 दिन तक चलेगा या नहीं। सोमवार को इसकी क्या स्थिति होती है। कांग्रेस भी, विपक्ष पार्टी भी जो है इसको लेकर ज्ञापन दे चुकी है और व्यापारी वर्ग और पब्लिक के मन में भी एक ये है कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। लेकिन ये आगे देखना है क्या होगा। तो आज मेरे साथ मेरे परम मित्र और जावरा के ज्योतिष के एक नाम, आदरणीय पंडित जी आचार्य पुष्पराज शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे ज्योतिष और आने वाले समय काल खंड के बारे में कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। पंडित जी, आपको नमस्कार है। सबसे पहले नमस्ते उमेश जी। लॉकडाउन के इस दूसरे दिन, पहले दिन में जो है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ज्योतिष किस तरह से प्रभावकारी होता है और ज्योतिष की किस हद तक ऐसी जो बातें, ऐसी जो समस्याएं आती है, उनमें ज्योतिष किस सीमा तक जाकर हमारा मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। जैसा कि आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वर्तमान काल में पूरा विश्व, मैं देश की बात नहीं करूंगा, पूरा विश्व इस कोरोना संकट को झेल रहा है। वस्तुतः इसके पीछे भौतिक कारण तो है ही हैं, परंतु ये बहुत बड़ा मन में संशय हर किसी, मैं तो कहता हूं कि डॉक्टरों के मन में भी ये शंका है कि एक्चुअली बीमारी है कि नहीं है। इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। परंतु सच ये तो है कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। इस सत्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बातें कहीं बना सकते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि लोग जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं और मृत्यु दर भी हो रही है और लोग पीड़ित भी। इस सत्य को नहीं टाल सकते हैं, इसलिए बातें बन सकती हैं। समस्या अपनी जगह है, ऐसा कोई नहीं। इसलिए इसका हम भौतिक कारण समझ नहीं पा रहे, परंतु अध्यात्म में अगर देखा जाए तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिषस्य वेदानाम चक्षु। ज्योतिष को एक्चुअल देखा जाए तो वेदों की आंखें हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घटना होने वाली है उसका पास्ट ही उसके फ्यूचर को बता सकता है। इसलिए संभवतः ज्योतिष से हम जान सकते हैं कि ये हो क्यों रही है, क्यों हुआ है और इसके पीछे वस्तुतः भविष्य में इसका प्रभाव कब तक रहेगा। इसका एक लगभग अनुमान हम लगा सकते हैं और वस्तुतः ये सत्य भी सिद्ध होगा। तो ऐसी क्या ग्रहों की स्थिति हुई थी जिससे ये समय आया? पिछले साल से अभी तक ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये समय आया? देखिए, कुछ पंचांगों में 2018 में ही बता दिया गया था कि विषाणुकृत बीमारी का प्रादुर्भाव होगा और कहीं में लेख में भी है स्पष्ट, और वो हुआ भी सही। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं।
अगर हम देखा जाए तो पिछले 2 संवत्सर से परिधावी नाम का संवत्सर 2019 की चैत्र शुक्ला में लगा, ये भी बहुत बड़ी विषाणुकृत बीमारी का प्रादुर्भाव करता है। उसके बाद प्रमाथी नाम का संवत्सर 2020 के संवत्सर में लगा, जिसमें भी प्रमाथ का सीधा अर्थ होता है आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु रोग भय और ग्लानि, ये सब 9 चीजें हमें देखने को मिली। और अब जो संवत्सर आ रहा है, अब आप देखिएगा बीच में ये कम हो गया था, परंतु ये बड़ा कैसे है आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले मार्च में भी जब लॉकडाउन लगा उस समय भी चैत्र का ही महीना था, नया संवत्सर। इसका सबसे बड़ा ज्योतिष का कारण देखिएगा कि राजा डिक्लेयर होता है, और राजा मतलब बहुत बड़ी सब्जेक्ट होता है। अगर अच्छा राजा मिला है तो देश, पूरी प्रजा, पूरा विश्व जो है वो सुखी समृद्धि को प्राप्त होगा, और राजा अगर खराब होगा तो समझ जाइएगा कि उसमें प्रजा दुखी रहेगी। शनि वर्ष का राजा था, प्रजा भयंकर दुखी रही, और इस वर्ष का राजा फिर मंगल आ रहा है। इसलिए चैत्र शुक्ला एकम मंगलवार के दिन है। और ये एक आश्चर्य की बात बता दूं कि मंत्री भी उसी दिन डिक्लेयर हो रहा है, क्योंकि सूर्य भी मेष राशि में उसी दिन प्रवेश होगा शाम को। तो मंगल, जबकि लिखा है शास्त्र में कि राजा और मंत्री एक ही दिन होते हैं तो भी प्रजा दुखी रहती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए 3 चीजें यहां पर मिल रही है कि राजा स्वयं मंगल बन रहा है, मंत्री भी स्वयं मंगल बन रहा है, और अगर ज्योतिष में देखा जाए तो नया संवत्सर राक्षस नाम का आ रहा है। राक्षस भी जो है तमोगुण का कारक होते हैं, से जनता भय से पीड़ित रहती है। इसलिए इसका प्रभाव वस्तुतः देखा जाए तो महीने भर तक इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। ये नए संवत्सर के कारण वापिस इसी रोग की पुनरावृत्ति रही है, ये बढ़ोतरी हुई है, और वस्तुतः ये कोई कल्पना नहीं है, वस्तुतः कुदरत का दंड है, जो कि प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य पर एक बहुत बड़ी पीड़ा है। ये मुख्य कारण इसका रहा है। तो कोरोना एक असुर है, जो कोरोना है एक राक्षस है, और जो नया संवत्सर आ रहा है जो अप्रैल माह में, इसी माह में 13 तारीख से जो नया नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्र, उसमें जो गुड़ी पड़वा प्रतिपदा जिसको हम बोलते हैं, उसी दिन से ये नया कालखंड, एक नया समय प्रारंभ हो रहा है। तो इस समय के जो है आपने बताया कि राक्षस जो है इसके संवत्सर का कारण है, संवत्सर का कारण है। तो ये मान के चले हम आपके अपने ज्योतिष के हिसाब से कि ये मार्च, ये अप्रैल पूरा माह जो है आने वाला समय में ये जो है ये 3 महीने तक रहेगा। उसके बाद आनंद नाम का संवत्सर फिर मध्य में प्रवेश हो रहा है। अच्छा। वहीं से यानी लगभग जुलाई और जून जुलाई के बाद में आनंद नाम का संवत्सर और प्रवेश होगा, उससे राक्षस नाम के संवत्सर का खात्मा होगा, और आनंद की संवत्सर की वजह से प्रजा फिर सुख को प्राप्त होगी, फिर पुनर्जीवन चालू होगा, लोगों में खुशहाली आएगी। ऐसा समय इस समय में देखा जाएगा। इसी तरह से पूरा काल समय खराब नहीं है, परंतु नया संवत्सर मर नई चीजें बहुत सारी नेगेटिव पैदा हुई हैं, क्योंकि मंगल और शनि, अभी मंगल आपका वृषभ राशि से अंगारक योग बना रहा था बीच में, ये भी बहुत बड़ी पीड़ा और हार्ट अटैक की मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए मंगल भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, परंतु शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहा है, राक्षस नाम का संवत्सर है। और मंत्रिमंडल पूरा राजा और मंगल, जो कि स्वयं जल्लादे फलक, मंगल को सबसे ज्योतिष में पाप का ही पिंड बताया जाता है। इसलिए अगर आप देखा जाए तो मंगल का कारण क्या बनेगा कि पिछले जन्म समय में जिन लोगों के अगर सत्कर्म नहीं होंगे या खराब कर्म होंगे तो उनके समस्त पाप जो है करेगा एक और भरेगा सब, ऐसा बताया जाता है शास्त्र में। इसलिए पूरी जनता, कुछ लोगों के कुकर्मों की वजह से कर्मों का जो है नाश हुआ है, विकर्म बहुत हुए हैं, उन सबको भोगने के लिए मंगल आपको दंड देगा। इसलिए पब्लिक और जनता ये परेशान होने के संकेत मिलते हैं। लगभग 2 या 3 महीने पर इसका प्रभाव रहेगा, पर पूरा संवत्सर खराब नहीं जाएगा, ऐसी शंका है। क्योंकि बृहस्पति भी अब जो है कुंभ का प्रवेश हो चुका है इसमें, ये भी आपका सही रहेगा, बाकी सब चीजें पॉजिटिव नजर आएगी, परंतु 1-2 महीने का प्रभाव रहेगा। ऑटोमेटिकली ये चीजें चली जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। यानी हम गिनती करें तो ये अप्रैल और मई जून, यानी जुलाई से स्थितियां फिर से सामान्य होने लगी, आपके फिर कंट्रोल में आ जाएगा। परंतु ये लगभग देखा जाए तो पूरे गर्मी को दिनों में इसकी परेशानी हमें से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नजर आएगी। अंडर कंट्रोल हमें लॉकडाउन रहेगा, सुरक्षा और मास्क के द्वारा हमें अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी निर्मित है जिससे कोरोना से मृत्यु नहीं, पर प्रकृति की पीड़ा है। क्योंकि मंगल का साल है तो 100% जो है ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित, अग्नि से संबंधित और हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां बहुत बढ़ेगी।
तो आचार्य जी, अब आने वाले समय में व्यापार की क्या स्थिति रहेगी वो भी हमें बताइए कि क्या व्यापार जगत में क्या होने वाला है, या आने वाला जो एक साल जो आप देख रहे हैं, सोना चांदी के भाव बढ़ेंगे या फसलों के भाव बढ़ेंगे या डाउन हो जाएंगे या महंगाई और बढ़ेगी, या जो एक बाजार का जो जगत होता है उस पे उसको लेके ज्योतिष क्या कह रहा है? ज्योतिष ये कहता है कि देखा जाए तो महंगाई में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होना ही होना है। तेल की चीजें, खनिज की चीजें, लाल वस्तुएं की चीजें, सोना चांदी, मेटल जितने सब्जेक्ट हैं, ये सब चीजें उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, यानी कि इनमें बढ़ोतरी होगी और तेजी जो है बहुत चीजों में आ जाएगी। फसलें, अगर पानी देखा जाए तो इस वर्ष जो है जल की संख्याएं मध्यम नजर आती है, उत्तरोत्तर देखा जाए तो कम ही है। और मंगल ज्यादा होने से जो है गर्मी और सूर्य के प्रकोप में बहुत तेजी रहेगी। पानी कम गिरेगा, फसलें कम होगी, इसलिए भाव जो है उच्च स्तर को प्राप्त रहेंगे, इसी संभावना वर्ष के संवत्सर से प्रकट होती है। निश्चित ही गर्मी तो बहुत ज्यादा रहेगी और इसीलिए आप जो है बचाव में हमारे पतंजलि के जो जूस है वो उपयोग कर सकते हैं, और अनेक तरह के आयुर्वेदिक उपाय भी है। तो आचार्य जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और आने वाले समय की कोई ऐसी बातें जो सभी के लिए उपयोगी हैं, सभी के लिए फायदेमंद हो सकती है, ज्योतिष की कुछ ऐसी बातें बताइए, कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे जो है आने वाला रोग नष्ट हो जाए या नहीं आए और जीवन में अचानक आने वाली समस्याएं कम हो, ऐसे उपाय। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कह देता हूँ कि संवत्सर स्वयं प्रकट कर रहा है कि राक्षस नाम का संवत्सर है, संवत्सर का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि तमोगुण की वृद्धि होगी। तमोगुण से लोगों में आलस्य और लापरवाही बहुत ही देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरा ज्योतिष के माध्यम से एक ही निर्णय आपको जाता है कि उपाय के माध्यम से आप जो है उपाय तो करें, परंतु अलर्ट ज्यादा रहें। प्रातः जल्दी उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और तामसी वस्तुओं का त्याग करते सात्विक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दें और हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें। डलनेस जो है अपने इसमें और लापरवाही को इग्नोर करें। और जितना आप क्योंकि राक्षस जो है वो तमोगुण के प्रतीक होते हैं, वो हमेशा तामसी चीज को प्रवेश करते हैं, आलस्य उनमें भरा हुआ रहता है। इसलिए उसकी वजह से पूरे जनमानस पर लगभग 70% लोग इससे ग्रसित होते हैं अगर मिसिंग कर गए। इसलिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक बनने पड़े अपने अपने राशि अनुसार आप अपने इष्ट को चुने। किसी के मंगल मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वृषभ राशि और आपके तुला राशि वाले शुक्र है कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। और मिथुन राशि कन्या राशि वाले गणपति जी और भगवान विष्णु की आराधना करें। धनु राशि मीन राशि वाले भगवान नारायण की या कृष्ण भगवान राम की सेवा करें। उत्तरोत्तर ऐसा करने से उनके इष्ट के माध्यम से आध्यात्मिक प्रभाव उनके जगत में गिरेगा, तो विकारों से वो मुक्त रहेंगे और प्रकृति की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो उससे रक्षा आपका धर्म ही कर सकता है। तो निश्चित ही व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता हो जाए। जो आपका सार वो यही है कि व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े तो सही, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारे, आचरण में लाए। कि जो हमारे देवी देवताओं के हम जो मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो केवल हम दर्शन करके इतिश्री न करें, उनके गुणों को भी हमारे जीवन में हम धारण करें। तो उसी तरह से सुबह जल्दी उठना, और हमारे आचार्य श्री ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं। मैं आचार्य श्री आपसे एक और जानना चाहूंगा कि व्यक्ति के कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह होता है जो रोग का कारण होता है, या ऐसी क्या स्थिति बनती है जिससे कि रोग का आगमन होता है? देखिए, रोगों की अगर बात करें तो रोग अगर जन्म कुंडली से देखा जाए तो लग्न और छठा स्थान और 8वें स्थान, इनसे रोगों का उत्पत्ति होती है। अगर इसकी कुंडली में अगर 6th हाउस पूरा डैमेज होगा या 6th हाउस पे अधिकतम ग्रह बैठे रहेंगे तो उसके जीवन में रोग ऑटोमेटिक पैदा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। अब रोग किससे कैसे होता है, जैसे कि पत्रिका में अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है तो उस व्यक्ति का हृदय रोग, हार्ट की समस्या, नेत्र का दोष और माइग्रेन की समस्या, मस्तिष्क की समस्या, हेयर जितने भी वो सब आपके उड़ जाएंगे। इसलिए आपको इससे संबंधित बीमारी है तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल भर के उसमें कुछ कंकु डाल दें, मीठा डाल दें और अपने सिर के ऊपर लोटा रखते हुए भगवान सूर्य को जो है उगते हुए सूर्य पर ही प्रणाम करने चाहिए। क्योंकि आप खुद देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार कोई मेहमान गेट पे आ जाए उस समय उसका सत्कार किया जाता है। 1 घंटे बाद अगर आपके देवर साहब आप कैसे आए तो अटपटा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये भाव होना चाहिए कि सूर्य उगता है तो हमें तैयार होना, न कि सूर्य होने के बाद में उसकी महत्वता कम हो जाती है। इसलिए मेरा ये है कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करके सूर्य अर्घ्य दें, उससे उसके जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और सूर्य से अगर वो व्यक्ति उसकी कुंडली में नए रोग पैदा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसके संताप नष्ट होकर जीरो की स्थिति में आ जाएंगे।
नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति के रोग के कारण आपने बताया। इसी तरह से मैं मन के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो है कोरोना तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा लॉकडाउन और लॉकडाउन के कारण घरों में रहने के कारण जो मानसिक समस्याएं लोगों को हो रही है, जो विचार संबंधी समस्या हो रही है, जो मन संबंधी समस्याएं हो रही है, वो उसमें कुंडली में ज्योतिष कैसे उसको मार्गदर्शन करता है, या कौन से ग्रह के कारण मानसिक समस्या पैदा होती है और उसका क्या उपाय है, वो बताइए आप। देखिए, मन अगर आपका पीड़ित है तो उसका अगर मैं भौतिक कारण बताऊं तो देर रात तक जगना सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आजकल जो है मोबाइल सबके पास आ गया, देखना देखते देखते उसमें इतने डूब जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता है कि 11, 12, 1, 1, 2 बजे तक निंद्रा नहीं निकालने से भी मन आपका डिस्टर्ब होगा। और ज्योतिष में चंद्रमा मनसो जात, सूर्यो चक्षो जात। एक्चुअली मन की निर्माण कौन करेगा? चंद्रमा ही तो करता है। और चंद्रमा आज की तारीख में 99% लोगों के पीड़ित होता है। कुंडलियों में केमुंद्रम दोष चंद्रमा से होता है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा से होता है, कुंडली का 4th हाउस डैमेज है, चंद्रमा डिस्टर्ब, उसका मन पीड़ित हो जाएगा। तो जहां मन अगर खराब हुआ तो वहां उसकी समस्त विचारधाराएं, उसकी साइकोलॉजी, उसको नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, ये सब मानसिक पीड़ाओं के लक्षण होते हैं। और एक्चुअल देखा तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन जो है ये एक ऐसी इंद्रिय है जो आपकी फिजिकल इंद्रियों का कंट्रोल इसके हाथ में ही है। परंतु आश्चर्य का विषय है कि जो मन है वो इनविजिबल है और जो इंद्रियां हैं वो विजिबल है। इससे एक बात सिद्ध तो होती है कि पूरा संसार जो विजिबल है वो इनविजिबल के हाथ में ही है। इसलिए भगवान का भी यहाँ पे एविडेंस आपका प्रमाण आता है, इसलिए ईश्वर है, दिखता नहीं है, इसको नहीं, ईश्वर जरूर है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से आप गति रहेंगे तो आपका उत्साह, आपकी वृद्धि, आपके जीवन में अगर आप आध्यात्मिक बन गए, पूजा पाठी बन गए, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सा कोरोना और कौन से ये सब आप भूल जाएंगे। आपका तो कुछ भी नहीं होता है। और जहां आप ईश्वर धर्म को भूले कि आपको छोटा से छोटा स्टार चंद्रमा स्वयं आपको पीड़ित कर सकता है। निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन उस सुपर पावर से बना रहे। हमारी डायरेक्ट तार जो है उस सुपर पावर से, तो कोरोना जैसी स्थितियां आएगी चली जाएगी, लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। तो ये जो लॉकडाउन का दूसरा कालखंड वर्षगांठ आई है लॉकडाउन की, उसमें आज हमने लाइव सेशन में ज्योतिषाचार्य हमारे जावरा के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु पंडित पुष्पराज आचार्य जी से हमने आज चर्चा की, संवाद किया। आगे हम और भी इस तरह से अनेक अनेक क्षेत्रों के मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। तो आचार्य श्री, आपने जो हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।